आज जो है वो आपको हम बताएंगे कि शर्ट का जो नाप होता है वो किस तरीके से लिया जाता है। अगर आपने नाप ही सही लेने का आपको तरीका नहीं आता तो फिर आप कटिंग के अंदर जो है वो आपको बहुत सारी आप गलतियाँ करेंगे। तो हम प्रॉपर उसका तरीका जो होता है नाप का वो आप समझ लें किस तरीके से लिया जाता है। हम यहाँ पे नाप ले रहे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह आप खड़ा करें कस्टमर को, और आपने जो ये इंची टेप होता है इसको आपने नीचे इस तरह घुमा देना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये जो जगह होती है यहाँ पे शर्ट की, क्योंकि यहाँ पे इसका बेल्ट आता है पैंट का, तो ये तकरीबन 3 इंच जो है वो बेल्ट के नीचे जगह छोड़ी जाती है ताकि बेल्ट जो है वो शर्ट उसके अंदर आ जाए प्रॉपर। तो यहाँ पे ये इसका जो बन रहा है ये 23 इंच जो है यहाँ पे ये बन रही है, ठीक है। अब आपने ये समझना ये है कि शर्ट का जब भी आप नाप लें तो यहाँ पे बेल्ट देख लें, बेल्ट जिस जगह पे आ रहा है उससे 3 इंच जो है वो नीचे जो है नीचे की तरफ आप उसको छोड़ दें। तो यहाँ पे ये हमारा 23.5 या 23 आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो ये देखें यहाँ पे आपने ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे ही रखना है, यहाँ पे ऐसे सीधा रखना है आपने। ये आपने लेंथ इसकी ले ली, उसके बाद आपने शोल्डर का नाप जो है वो लेना है। इस तरीके से देखें, यहाँ पे खड़ा करें कस्टमर को और यहाँ से आपने ऐसे करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही रखना है आपने, यहाँ पे ऐसा ना हो कि ऐसे हो जाए, आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। और इस तरीके से, और ये जो ख़ास तौर पे ये जगह जो होती है जहाँ पे ये हड्डी हो रही होती है ख़त्म, और यहाँ से आपने जो है वो नाप को इंची टेप पर रखना होता है। इसी तरह यहाँ पे अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये शोल्डर की डाउनिंग आपने देखनी होती है कस्टमर की। यहाँ पे ये देखें, ये शोल्डर जो है यहाँ पे डाउन है काफ़ी, तो हम जब इसको नाप लिखेंगे तो हमने डाउन शोल्डर साथ लिखना होगा, क्योंकि जो आपका दूसरा शोल्डर होता है वो यहाँ पे स्ट्रेट होता है। 3 तरह के शोल्डर होते हैं, इंशाल्लाह उस वीडियो पे मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बता दूंगा एक और वीडियो में। अभी आप ये समझ लें यहाँ पे कि ये डाउन शोल्डर है हमारा, यहाँ पे आपने हड्डी पे रखा है और यहाँ पे इस तरीके से रख लिया। तो ये हमारा 17 इंच जो है ये इसका शोल्डर आ रहा है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे लेना है, उसके बाद जो मेन काम होता है शर्ट का वो होता है तमाम जो कटिंग होती है अपर की वो होती है चेस्ट के ऊपर। तो चेस्ट जो है वो आपने इस तरीके से ले लेनी है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे आपने ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये 37 इंच यहाँ पे इसकी चेस्ट जो है वो यहाँ पे आ रही है। और ख़ास तौर पे इसको आपने चेस्ट को समझने के लिए ये समझ लें कि आपने यहाँ से नहीं लेनी, ठीक है, यहाँ से नहीं लेनी है आपने यहाँ से लेनी है, यहाँ से, ठीक है। तो ये 37 इंच जो है यहाँ पे आ रही है हमारी चेस्ट। तो हम चेस्ट के हिसाब से ही जो है वो सारी कटिंग करते हैं। तो शर्ट के लिए एक और चीज़ होती है, चेस्ट के नीचे यहाँ पे एक खड्डा सा होता है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें, ये है 34 इंच, यहाँ से आपने नाप लिया, फिर आपने यहाँ से लिया, उसके बाद ये पेट होता है, ये पेट का नाप आपने लेना होता है। बाज़ कस्टमर का पेट ज़्यादा होता है, बाज़ का कम होता है। तो ये जो है ये देखें, इनका छाती से इनका पेट कम है, ठीक है। तो उसके बाद हिप का नाप होता है, हिप का नाप आपने यहाँ से लेना है। देखें यहाँ पे जो हिप आ रही है हमारे पास वो आ रही है 41 इंच। तो ये 1 2 3 4 नाप आपने यहाँ से लेने होते हैं। अगर आपके पास 4 नाप नहीं है तो 2 हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर मौजूद है तो कोशिश करें कि आप 4 के 4 नाप लें। शोल्डर बाजू का जो नाप होता है वो आपने जिस जगह से आपने तीरा ख़त्म किया था बिल्कुल उसी जगह से आपने पकड़ना है बाजू को। और यहाँ पे ये देखें इस तरीके से, ये जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा जहाँ पे शुरू हो रहा होता है उसके बिल्कुल साथ ही जो है यहाँ पे इसका जो है वो लेंथ हो जाती है। तो ये हमारा 23 इंच जो है वो यहाँ पे हमारी बाजू की लेंथ बन रही है। उसके बाद जो है वो आपने यही सारी चीज़ें कर ली हैं। फिर आपने लेना है इसका जो है कॉलर का नाप। तो कॉलर के लिए जो है वो आपने कॉलर के ऊपर यहाँ पे रख लें या आप गर्दन के ऊपर रख लें, ठीक है। तो अब क्योंकि यूनिफॉर्म के अंदर अक्सर जो है वो टाई लगती है, तो टाई के लिए आपने स्पेस देनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, कॉलर कभी भी आपका यहाँ पे समझ लें कि कॉलर इस तरह नहीं आता, कॉलर जो है वो इस तरीके से नीचे आता है। तो यहाँ पे यह हमारे पास आ गया 16.5 इंच जो है यहाँ पे इसका आ रहा है। अच्छा, अब ये तो इसकी मेन चीज़ें हो गई जो कि हर दर्जी ही लेता है। लेकिन उसके बाद हमें जो हमारा जो आर्म होल सही नहीं कटता या मसाइल होते हैं, तो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है इसका भी नाप लिया जाता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसका जो फिटिंग में आ रहा है वो है 17 इंच, 11 इंच आ रहा है। तो हमने इसको तकरीबन 13 इंच जो है वो यहाँ पे रखना है तैयार। इसी तरीके से इसका जो आगे कफ है, तो कफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है
फिटिंग में जो आ रहा है ये आ रहा है 7.5, तो हम इसको रख लेंगे 8.5 पे। 8.5 पे आप जब रखेंगे तो बिल्कुल ये बेहतरीन बन जाएगा। तो ये है तरीक़ाकार नाप लेने का। अगर आपने नाप सही तरीके से ले लिया और उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग अपनी अच्छी कर ली तो ये कभी भी आपकी जो कटिंग होगी वो ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह।